एक कहानी जूली की इज़ साइको थ्रिलर और इट्स बेस्ड, उसका बैकड्रॉप जो है बॉलीवुड का बैकड्रॉप है और इसमें कहानी जो है एक जो कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है जूली, उसका जर्नी इन बॉलीवुड, हाउ एक स्मॉल स्ट्रगलर से वो सुपरस्टार बनती है और उसमें सुपरस्टार बनने के जो रास्ते हैं वो अपनाती है, वो कितना गलत होता है वो दिखाया है। सो इट्स अ साइको थ्रिलर, इट्स रोल ऑफ अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। सर कहा जा रहा है कि ये फिल्म शीना बोरा से प्रेरित है कि इंद्राणी मुखर्जी के रिलेटेड है। नहीं, कितना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिल्म जब शुरू की थी तो हम लोग ने इंद्राणी मुखर्जी की कहानी से शुरू किया था और हम लोग का फर्स्ट शेड्यूल होने के बाद जब हम लोग ने रियलाइज़ किया कि उस टाइम जजमेंट हुआ नहीं था तो हमने पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी उसके बाद, बिकॉज वी डिडंट वांट टू शो द ऑडियंस एनीथिंग दैट इज़ नॉट राइट। मतलब क्या मतलब आधी फिल्म हो गई थी आपकी? आधी फिल्म नहीं हुई थी, हमारी फिल्म से शुरू हुई थी उस टाइम। तो इस तरह की सलाह किसने दी आपको, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, हम लोग खुद ने, हम सब ने, हमारे सारी टीम ने बैठ कर हम लोग ने प्रेशर आया था किसी से? नहीं, ऐसा किसी से प्रेशर नहीं आया था। बस हम जब हमारी टीम बैठी थी और जब हम लोग वेट कर रहे थे कि ना इसका जजमेंट आ जाए और काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि अगर जजमेंट अभी तक आया नहीं है तो फिर उस सब्जेक्ट को लेकर बनाना फिल्म सही नहीं होगा कि ऑडियंस को हम लोग कुछ गलत दिखाएं, तो इसीलिए हम लोग ने पूरी इसका कहानी चेंज की। तो ये अभी दूसरी कहानी में है, काल्पनिक में, और ये फिल्म इंडस्ट्री पे ही है, अपने फिल्म इंडस्ट्री पे ही कहानी। इसको थोड़ा सा हम लोग ने ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैरेक्टर्स भी जो है उसको थोड़ा बहुत हम लोग ने ना ट्वीक किया। नहीं, ऐसा किसी के ऊपर कहानी है ही नहीं, ये एकदम फिक्शनल कहानी है। एक कैरेक्टर है जिसका स्प्लिट पर्सनालिटी होता है और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करती है। सर आपने बॉलीवुड की सबसे हॉट टेस्ट और बहुत राखी सावंत जी से काम किया है, बहुत बड़ी स्टार है बॉलीवुड की, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, राखी सावंत आज तक सिर्फ एक आइटम गर्ल के नाम से जानी गई थी और इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों ने सर ना आइटम सॉन्ग रखा है ना कोई हॉट सीन्स है उसके इस मूवी में। इस मूवी में उन्होंने सिर्फ एक एक्टर का रोल किया है, क्योंकि मुझे इस फिल्म के लिए कैरेक्टर चाहिए था जो साइको टाइप का होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी होता है और उस टाइम शायद राखी से अच्छा ये रोल कोई और कर नहीं सकता था, इसीलिए हम लोगों ने राखी को कास्ट किया। और इसमें हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो दूसरी फिल्मों में किया है। इसमें एकदम वो सीरियस रोल की है फिल्म में और पूरी मूवी में इनका सिर्फ आपको एक्टिंग नजर आएगी। कैसा अनुभव रहा आपके साथ राखी सावंत का, वो जब सेट में आप काम किया था, कैसा अनुभव रहा? तो मेरी सीनियर एक्ट्रेस है, कैसा अनुभव रहा? शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और शायद आज तक किसी डायरेक्टर ने उनको ना एक्टिंग करवाया नहीं था, शायद इसीलिए वो आइटम सॉन्ग्स कर रही थी। तो हम लोग सब काफ़ी सरप्राइज हो गए थे जो जिस तरीके से उन्होंने रोल को निभाया है, वो शायद कोई कर सकता है जो उस पर पर्सनैलिटी का रोल। सर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी इस पे फिल्म में काम किया था, इतना क्या मतलब क्या हुआ? अच्छा, हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर था जो पॉलिटिशियन और प्रोड्यूसर है, जो फिल्म का जो रोल था कि जो फिल्म वॉज बेस्ड ऑन बॉलीवुड, और इस रोल में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था जो पॉलिटिशियन का भी रोल, पॉलिटिशियन नज़र आए और एक्टिंग भी वैसे की। और अवध शर्मा जी को जब मैं मिला था मुझे ऐसा लगा कि उनसे अच्छा कोई रोल कर ही नहीं सकता, तो हमने उन्हीं को कास्ट किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रोल निभाया। उन्होंने क्या एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया उन्होंने, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिशियन है और तो एक्चुअली पॉलिटिशियंस एक्टर्स ही होते हैं, वो सारा टाइम तो पब्लिक के सामने एक्ट ही करते रहते, तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस ही जस्ट डिड द रोल द वे इट हैड टू बी। तो आखिर में क्या कहना चाहिए? फिल्म रिलीज होने जा रही है 9 सितंबर को, तो क्या कहना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस सब जाके मूवी देखें और आप ये जाएं वहाँ पर और take it out of your head that Rakhi Sawant is going to do an item number, because she's not. She's going to play a character which she has never done before, and I'm sure everyone is going to be pleasantly surprised with what she's done. सर आप राखी सावंत नहीं है तो आप ऐसा समझते हैं कि कुछ अधूरा है प्रमोशन के लिए? ये राखी सावंत होगी तो मीडिया का हुजूम लग जाता था पूरी तरह से, और अभी भी लगा है और हम बहुत अपसेट है कि नहीं है राखी, क्या कारण? राखी जी एक्चुअली प्रायर कमिटमेंट्स में बिजी है, वो यहाँ पर है ही नहीं। वो शायद जैसे ही वापस आएगी, यूएस गई हुई है, तो जैसे ही वापस यूएस से आएंगी तो शायद वो आपका सारा इंटरव्यूज कुछ प्रमोशन कर पाएगी इस फिल्म के लिए? 100% उनकी फिल्म है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ गॉट अ रोल लाइक दिस। उनको आज तक किसी ने ऐसा रोल दिया नहीं, तो वो 100% ये फिल्म को प्रमोट करना चाहेंगे। वो कर भी रही है, शुरू से वही प्रमोट कर रही है, हम लोग तभी आए हैं प्रमोट करने के लिए। प्रिंट में ये रिलीज होगी आई थिंक 500 to 600 फिल्म्स ऑल ओवर इंडिया।
थैंक यू वेरी मच। मैम पहली बात है, फिल्म में आपका पहला आप स्टार्ट कर रहे हैं बॉलीवुड में, तो क्या कहना चाहिए आप, आपका क्या किरदार है, कैसा महसूस हो रहा है आपको, इसके बारे में मुझे बताइए हिंदी में। ये बहुत ही डिफरेंट रोल है। मेरा जो रोल है इसमें एक कॉप का है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है बस में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत डिफरेंट है। यूजुअली वो आप रोमांटिक एंड लव स्टोरीज मुझे बहुत बोरिंग लगती है, तो आई थिंक फॉर नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए। मैम जैसे कि ये कहानी जो इमरान मुखर्जी के बारे में है, तो क्या आपने कितना पढ़ा ये आपने हिस्ट्री कितना कहा या ये इस स्टोरी को लेके इमरानी जी का जो किरदार है ये, और आपने मतलब पूरा शीना बोरा जो मर्डर केस है, कितना आपने पढ़ा इसको? आई डोंट नो। कुछ रिसर्च की थी आपने? जी मैंने पढ़ा था उनके बारे में, आई थिंक सब ने ही पढ़ा था, इतना कुछ आया था। वो भी काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और पूरे इंडिया को जो उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे उस स्टोरी में, और सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसे मूवी में देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप जब विजुअल्स देखते हैं तो वो स्टोरी को लाइफ मिल जाती है। सो आई थिंक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। फिल्म की कहानी उसी को लेके है? I think it's very close to it, very close to it. Not exactly, but yeah, very similar, very similar. कैसा अनुभव रहा राखी मैम के साथ काम करते हुए? बॉलीवुड की सबसे बड़ी मैपाक और बहुत बड़ी स्टार है, तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? राखी के साथ मेरे से कोई सीन्स नहीं है, मैं उनसे मिली थी सेट्स पे। वो बहुत अच्छे हैं, शी इज़ वेरी नाइस, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जो वो मीडिया में या टीवी पे जो आप देखते हैं, शी इज़ वेरी डिफरेंट इन पर्सन, बट शी इज़ प्योर एंटरटेनमेंट। एंड इसलिए लोग उनको देखना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, बिकॉज शी इज़ एंटरटेनमेंट। इट्स नॉट लाइक यू लव हर, यू लाइक हर, यू हेट हर। आप उसे पसंद करें ना करें, शी इज़ एंटरटेनमेंट, वो आपको एंटरटेन करेंगी। कैसे आपने अपना करियर का कैसा स्टार्ट किया, कुछ इसके बारे में? कहाँ से आप हैं, मुंबई से हैं या basically I was born in Mumbai, लेकिन I was brought up in different countries. So I was born in America, I moved to New Zealand. तो मैं America, India, New Zealand के बीच में I've grown up in 3 different countries. So but New Zealand में I think modeling जैसे start हुई, I won a pageant वहाँ पे, beauty pageant में जीती, और वहाँ से फिर मैंने न्यू जीलैंड में रैम्प शोज़ किए और काफ़ी प्रिंट्स किए, एंड देन मैं मुंबई आई टू विजिट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर 2 weeks, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ, मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लग गए, तो वहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट हुई। फिर ऑब्वियसली मॉडलिंग से एक्टिंग, एंड यू नो कैसे एक मॉडल एक्टर बनता है। सो आप लगते नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया में आपकी परवरिश हुई है, आपकी जो हिंदी है पूरी अच्छी तरह से देखी जाती है, तो कहाँ से सीखी आपने इतनी हिंदी? जी एक्चुअली आई थिंक हर NRI, हर इंडियन जो बाहर रहता है, उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो इंडियन हिंदी में बात करते हैं, और बट ऑब्वियसली क्योंकि बाहर जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं, वो टच छूट जाता है, वो फ्लुएंसी थोड़ी ख़त्म हो जाती है। बट हाँ, आई प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग अ लॉट ऑफ हिंदी। 1 साल मैंने सिर्फ हिंदी में बात की है, और हाँ, सो दैट्स हाउ। मुझे गुजराती भी आती है, वैसे मुझे मराठी भी आती है, तो मैंने सब कुछ सीखा है। पंजाबी भी सीख रही हूँ मैं, कन्नड़ सीख रही हूँ। आई लव लर्निंग लैंग्वेज। तो आपका फोकस कहाँ रहेगा? बॉलीवुड में ये काम करने का फोकस रहेगा या दूसरे मराठी या गुजराती? आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट। हाँ, मुझे बिल्कुल मैंने साउथ में भी एक तमिल मूवी की है जो अभी अंडर प्रोसेस है, और आई वुड लव टू डू। कब तक आ जाएगी वो फिल्म, आप कुछ बता सकते हैं? होपफुली एंड ऑफ दिस ईयर आ जाएगी। और बॉलीवुड में आप किससे इंस्पायर एक्ट्रेस थे, अगर आप बताना चाहें? आई डोंट नो, नॉट रियली कोई, आई डोंट थिंक मैं किसी से इंस्पायर्ड, बट आई थिंक ऐश्वर्या राय, उन्होंने पूरी ग्लोबली वो इतनी बड़ी आइकॉन है, सो मे बी यस ऐश्वर्या। थैंक यू। Thank you.
सर पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आपकी फिल्म आ रही है। तो सर एक प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल और उस पर काम करना, एक रोल एक्टर विलन काम करना कितना मुश्किल होता है, वो मेरा बताइए आप। देखिए, फिल्म लाइन से इस इंडस्ट्री से मैं बहुत पुराना जुड़ा हूँ। 2006 से 2012 तक मैं सेंसर बोर्ड का बोर्ड मेंबर रहा हूँ शर्मिला टैगोर जी के साथ। 94 से मैं कंपनी रन कर रहा हूँ दिल्ली में, म्यूज़िक कंपनी गंगा म्यूज़िक, जो कि दिल्ली में है। हम रीजनल लैंग्वेजेस पे काम करते हैं। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई मुश्किल काम नहीं था ये, क्योंकि मैं आई एम ए पॉलिटिशियन। मैं जनता के बीच में रोज़ जाता हूँ, रोज़ संघर्ष करता हूँ। उसी तरह से मिलता जुलता काम है, इसलिए मुझे कोई इस फिल्म को प्रोड्यूस करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ये फिल्म के बनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि इट इज ए साइको थ्रिलर फिल्म। ये जब जनता के बीच में जब ये फिल्म आएगी तो लोगों को लगेगा कि पहली बार राखी सावंत जी का एक नया रूप देखने को मिलेगा। आज तक लोग राखी सावंत जी को एक आइटम गर्ल के रूप में जानते थे। आज उनके अंदर जो एक्ट्रेस की जो मतलब एक्ट्रेस छुपा हुआ था, जो टैलेंट छुपा हुआ था, उस नया टैलेंट लोगों को देखने में मिलेगा। सर ये आपने भी इसमें एक्टिंग की है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मेरी जो एक्टिंग है इसमें, वो एक पॉलिटिशियन और एक फिल्म फाइनेंसर की है। वो बहुत एक साफ स्वच्छ सुधरी हुई, मतलब एक अच्छी छवि की है, जो कि मैं पॉलिटिशियन का किरदार अपनी ज़िंदगी में भी निभा रहा हूँ, रियल लाइफ में भी एक अच्छे पॉलिटिशियन का। वो उसी तरह की एक्टिंग है, तो इसको करने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कि आप पॉलिटिशियन भी हैं और एक एक्टर, दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा मुश्किल है, पॉलिटिशियन होना या एक्टर होना? देखिए, पॉलिटिशियन की लाइबिलिटीज़ बहुत होती हैं, एक्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। पॉलिटिशियन की जनता के प्रति जवाबदारी होती है, जनता के बीच में जाना, जनता के लोगों को, जनता को समझना, उनकी कठिनाइयों को समझना, उनके कामों को समझना। तो पॉलिटिशियन की लाइबिलिटी बहुत है, एक्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं। सर और आप राखी सावंत से कैसे जुड़े, क्योंकि वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती है? देखिए, जब ये फिल्म मैंने अनाउंस की थी, उससे पहले मैं और राखी सावंत जी एक एल्बम कर रहे थे, जो आरटी सीरीज से रिलीज़ भी हो गया, पार्टी पंजाबी स्टाइल। तब मेरे पास जब स्टोरी राइटर है मेरे हर्ष राणा, इस स्टोरी को लेके आए, तो राखी सावंत जी ने मुझे कहा कि सर ये स्टोरी तो बिल्कुल, वो भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि स्टोरी तो मेरी लाइफ से मिलती जुलती है। उसी समय मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। मैंने राखी जी से कहा कि राखी जी आप क्या ये फिल्म करोगी लीड हीरोइन? बोले वो बड़ी खुश हुई, बोले सर मैं क्यों नहीं करूँगी अगर आप मुझे चांस मिलेगा। तो मैंने कहा क्या आप लीड हीरोइन का रोल कर लेंगी? बोले बिल्कुल करूँगी सर। और उन्होंने इस काम को इतना बखूबी निभाया है कि उनकी एक्टिंग में बिल्कुल एक नया रूप देखने को मिला है। आज तक जो वो एक एक्टर के रूप में, एक्ट्रेस के रूप में लोग उनको जानते नहीं थे, आज लोगों ने देखा है कि उन्होंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है इसमें। सर जो ये फिल्म है शीना बोरा के रिलेटेड में बनाई गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, फिल्म शीना बोरा मर्डर केस से मिलती जुलती भी बिल्कुल नहीं है। जब जिस समय फिल्म चालू की थी, उस समय शीना बोरा मर्डर केस पे फिल्म पे बनाने की हमने सोची थी। फिर जब लीगली रूप से शीना बोरा मर्डर केस का कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई हल नहीं निकला, उसके बाद हमने इस स्टोरी को बदल दिया और ये स्टोरी बिल्कुल हमारी है, एक काल्पनिक है, किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। सर इस पर क्या राखी सावंत का मेकअप, छवि का जो मेकओवर करने की कोशिश की गई है फिल्म के द्वारा? छवि, राखी सावंत जी की छवि मैं समझा नहीं आप क्या कहना जैसे कि उनको कहा गया है कि वो एक हॉट गर्ल मानी जाती है, यहाँ पे वो एक्टिंग कर रही है, तो कुछ अलग दिखाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म में राखी सावंत जी को एक अच्छी एक्ट्रेस के रूप में दिखाया गया है। इट इज़ ए साइको थ्रिलर फिल्म, ये एक साइको थ्रिलर फिल्म है
और राखी सावंत जी का जो एक नया रूप इस फिल्म में आप देखेंगे वो जनता को बहुत बेहद पसंद आएगा। अभी तक लोग राखी सावंत जी को जानते थे, वो एक्टिंग कर रही हैं, डांस कर रही हैं, ये कर रही हैं। मैं समझता हूँ शी इज़ ए गुड डांसर, वो एक बहुत अच्छी डांसर भी है, बट लेकिन एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ये इस फिल्म में उन्होंने प्रूव किया है। सर ये आप शूट करते हुए हुआ क्या? नहीं, ये सर आप इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो बताइए। देखिए एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और ख़ासकर मैं मूवी में 2 और 3 लड़कियों के साथ मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिस पिक्चर में राखी हो, जिस पिक्चर में राखी ने रोल किया हो, तो ऑब्वियस वाली बात है कि और भी अच्छा रहेगा। हमारा सेट पे ऐसे होता था कि हम जब सुबह पहुँचते थे और हमें लगता था कि अच्छा आज राखी नहीं है सेट पे, तो आज यार बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डल डल रहेगा। तो जैसे राखी होती तो हमें लगता था कि अरे आज मज़ा आएगा, क्योंकि कभी कोई राखी कभी वहाँ से चीख रही होती थी, कभी वहाँ से किसी को बुला रही होती थी, तो काफ़ी मज़ा आता था हमें शूट करने में। सर कैसा अनुभव रहा ये राखी मैम के साथ आपका, जो आपने भी हॉट सीन के साथ किए, हाउ इट? देखिए इतना मेरा हॉट सीन राखी के साथ नहीं है जितना कि मेरा दूसरा और 2-3 लड़कियों के साथ है। बहुत ज़्यादा रोल बहुत चैलेंज था, बहुत चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि जैसे मैं मूवी में स्टार्ट होता हूँ और स्टार्ट होते होते मेरा लवर बॉय का इमेज है, और लवर बॉय से बिल्कुल कम्प्लीटली 360 डिग्री टर्न होके क्या मेरा ग्रे शेड आता है और कैसे स्टोरी टर्न होके कहाँ जाती है, तो वो काफ़ी मुश्किल था। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल था, और राखी के साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जो राखी का रोल है वो शी इज़ प्लेइंग ए साइको किलर, तो उसने जो रोल किया है वो एक न्यू कमर लड़की या फिर एक सीधी सादी लड़की नहीं कर सकती। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल है उसमें, जिसमें आप देखेंगे राखी का कि आप बोलेंगे हाँ राखी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। और सर ये जो इस पे जो आपने सॉन्ग्स में आपने जो गाने गाए हैं, इसमें कोई भी आप रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, तो मतलब आपने कहाँ से मतलब इतना एक्सपीरियंस, मतलब आपने कहाँ से इतना मतलब कर लिया इतना यार चैलेंजेस? आप ना मुझे खुश कर दो, जब बताओ क्या खाओगे। देखिए जब मूवी का ये गाना हमारा शूट हो रहा था, तो एक तो जब हमने सुना कि यार अरमान मलिक ने क्या गाना गाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा सिंगर सबसे अच्छा गा सकता है और किसको ले, तो इन्होंने अरमान मलिक फाइनल किया, और अरमान मलिक ने इतने बेहतरीन तरीके से वो गाना गाया है, और प्रोड्यूसर साहब ने कोई कंजूसी ना दिखाते हुए हमारा दुबई में हमने वो गाना शूट किया। राखी बहुत सुंदर लग रही है गाने में, तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था गाने का हमारा, दुबई में शूट करा। और ऑब्वियस वाली बात है कि अगर आपका गाना इतना अच्छा हो, पीछे लोकेशन इतनी अच्छी हो, तो मज़ा और ज़्यादा बहुत मज़ा आता शूट करने में। सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं? जी मैं आगे एक और मूवी चल रही है मेरी, जो कि मूवी का नाम है क्रॉस, और देवांग ढोलकिया जी की पिक्चर है, तो उसकी शूटिंग अभी शुरू हुई है, अभी वो भी आगे चल रही है। सर 9 सितंबर को आपकी फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो क्या कहना चाहिए दर्शकों को? आखिरी सवाल। देखिए मैं पहले तो दर्शकों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने भी पीछे ट्रेलर लॉन्च किया था और गाना भी ओरेपी अभी लॉन्च किया, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सराहा है, और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो जितना प्यार आपने गाने को दिया, जितना प्यार आपने ट्रेलर को दिया, मैं सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उतना ही प्यार आप हमारी मूवी को भी दीजिए, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी देखने में, क्योंकि हर एक ये जो कहानी है, ये कहानी एक जूली की नहीं है, ये कहानी जो मेरा एक रोल है निखिल कपूर का और जो निकेतन कपूर है, तो ये एक कहानी निकेतन कपूर की भी है, निखिल कपूर की भी है, जूली की भी, हम सबकी एक कहानी है, और हर कैरेक्टर ने इतने अच्छी तरीके से अपने रोल को निभाया है कि आपको बहुत मज़ा आएगा मूवी सर जैसे कि ये कहानी को लिखा गया है कि शीना मोरा मर्डर केस से पूरी तरह से रिलेट किया गया, तो आपने कितना रिसर्च किया है कहानी? देखिए स्टार्टिंग में ऐसा था कि हमने काफ़ी जो थोड़ी स्टोरीज थी, जो थोड़े इश्यूज थे, वो हमने वहाँ से उठाए थे, लेकिन फिर बाद में हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी कि अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हम अपनी मूवी में भी कुछ रिजल्ट दिखा नहीं सकते, तो हमने थोड़े प्लॉट्स वहाँ से लिए हैं, लेकिन फिर बाद में हमने थोड़ा स्टोरी जो है थोड़ा चेंज करना पड़ा, थोड़ा चेंज करा हमने। थैंक यू सो मच।